नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की हमें फाइनल क्लोजिंग मिली है 44,409 की। और मैंने एक चीज़ अपने पिछले वीडियो में बताया था कि मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो गैप अप में जो हम लोग को ट्रेड करना है वो हम लोग को ये देखना है कि बैंक निफ्टी जो है 500 और 400 के बीच में क्या कर रहा है। अब एक चीज़ आप देखिए, बैंक निफ्टी जो है 500 से ऊपर ओपन होता है। ऊपर होने के बाद ये क्या करता है, 500 के लेवल पर 476 पर आकर के सपोर्ट लगता है। जो लेवल मैंने पिछला खींच रखा है, ये देख रहे हैं ना, यहाँ पर मैंने बताया था कि यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है, यहाँ पर भी सपोर्ट है। 3 जगह पिछला सपोर्ट देख ही रहे हैं। तो ठीक वहीं पर आकर के बैंक निफ्टी सपोर्ट लेता है, लेकिन जैसे ही सपोर्ट को क्रॉस करता है हम लोग को एक मूवमेंट 44,350 की, जो 350 का मैंने लेवल यहाँ खींचा था कि ये देखिए जो ओपनिंग है ये वाली, फिर ये सपोर्ट है 350 का, हम लोग को सपोर्ट ले सकता है। अगर बैंक निफ्टी 500 और 400 के बीच में देखता खुलता है तो हम लोग को कैसे मूवमेंट करनी है, ये मैंने कल चीज चर्चा की थी। बैंक निफ्टी गैप अप ओपन होता है, साइडवेज चलता है कुछ देर, और जैसे ही ये हमारे लेवल 44,472 को क्रॉस करता है, वन वे मूवमेंट हम लोग को ये मिल जाती है 44,352 की। 352 का लेवल मैंने यहाँ पर निकाला हुआ था कि ये जो इसको बैंक निफ्टी 350 पर हम लोग को देखना है कि 350 का मार्केट यहाँ पर सपोर्ट लेगा, और सपोर्ट लेने के बाद फिर ऊपर चला जाता है और 44,410 पर क्लोज हो जाता है। अब हम लोग के लिए बचता है कि कल की डेट में मार्केट क्या करता है। अब देखिए एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा पिछले उससे कि यहाँ मार्केट क्या हुआ, गैप अप, गैप डाउन खुला, गैप डाउन खुलने के बाद फिर गैप अप खुला। अब कल की डेट में, कल एक्सपायरी भी है बैंक निफ्टी की, हम लोग को अब ये एनालिसिस तो नहीं लगा सकते कि गैप अप खुलेगा, गैप डाउन खुलेगा कि फ्लैट खुलेगा, लेकिन हम इतना कर सकते हैं, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमको कहाँ पर ट्रेड करना है, कितने पॉइंट का ट्रेड करना है, और कहाँ पर ये सपोर्ट ले सकता है, कहाँ पर ये रेजिस्टेंस ले सकता है। एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर जब तक 44,500 को ये क्रॉस ना करे, अब देखिए गैप अप ओपन हुआ, फिर आकर के इसने क्या किया, 500 का लेवल पर आकर के इसने किया, ये जो लेवल मैंने निकाले थे 3 जगह आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4, और ये देखिए वही 5वें पर आकर के इसने फिर क्या किया, यहाँ पर सपोर्ट ले लिया गैप ओपन होने के बाद भी। अगर मार्केट वही मान लीजिए कि यहाँ फ्लैट ओपन होता है, अगर यहाँ फ्लैट ओपन होता है तो ये लेवल हम लोग का क्या होगा 44,550 का ये जो लेवल है हम लोग का, ये हम लोग का रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। और 44,600 तक, ये 44,500 से लेकर 44,600 के बीच में हम लोग का सॉरी 44,550 से लेकर 44,600 के बीच में ये हम लोग का रेजिस्टेंस का काम। लेकिन अगर 600 को यदि मार्केट क्रॉस करता है तो हम लोग को मार्केट 100 पॉइंट की यहाँ पर मूवमेंट, अगर 600 इस लेवल को क्रॉस करता है तो ये 100 पॉइंट की मूवमेंट हम लोग को मिल सकती है। अब एक चीज़ और ध्यान देने वाली बात है, मान लीजिए कि 600 के ऊपर ही ओपन होता है मार्केट, 600 और 700 के बीच में ओपन होता है, तो ये जो 600 का लेवल का है, ये हम लोग का ये जो ओपनिंग पॉइंट है 586 600 का, यहाँ हम लोग को देखना होगा कि मार्केट किस तरह बिताता है। ऊपर जाता है तो मान लीजिए 700 का तो लेवल है, 700 पर अगर समय बिता के ऊपर निकल जाता है तो हम लोग को 44,800 900 की मूवमेंट मिल सकती है। लेकिन अगर मार्केट 600 से थोड़ा ऊपर ओपन होता है तो हम लोग का ये जो हम लोगों ने अपने लेवल निकाले यहाँ पर आके सपोर्ट ले सकता है। मान लीजिए कि अगर मार्केट कल की डेट में गैप डाउन ओपन हो जाता है, कितने पर 44,400 से लेकर 300 या 200 के बीच में, 44,400 से लेकर 200 के बीच में मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। अगर गैप डाउन ओपन होता है तो पहला हम लोग का रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, पहला रेजिस्टेंस समझो हम लोग का हो जाएगा 44,350, ये लेवल, ये जो लेवल है हम लोग का 350 का, ये हम लोग का क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना है कि मार्केट जाने के बाद कुछ समय बिताए, और समय बिताने के बाद अगर मूवमेंट देता है तो 44,500 का एक हम लोग का मूवमेंट मिल सकती है 150 पॉइंट की लगभग। अगर मार्केट नीचे की तरफ जाता है, नीचे की तरफ जाता है तो अब ये देखना है कि 44,200 पर आने के बाद अगर वन वे जाता है तो कोई बात नहीं, 44,200, लेकिन मार्केट हम लोग का सपोर्ट कहाँ लेगा, 44,150 पर, 44,150 से 200 के बीच में।
हम लोग का मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट। अगर यहाँ पर कहीं समय बिताता है 5-10 मिनट 15 मिनट, अगर समय बिताने के बाद अगर नीचे की तरफ जाता है तो अच्छी खासी तेज मूवमेंट हम लोग को मिल सकती है, जो 44-25 की और 44-25 के बाद अगर क्रॉस करता है तो एक ये लेवल आपका बनता है 43,953 का। यहाँ पर भी मार्केट क्या कर सकता है, सपोर्ट ले सकता है अगर 43,953। अब हम लोग को यहाँ पर मूवमेंट देखने के वन वे मूवमेंट जाता है 44,953 को अगर क्रॉस करता है तो 43,861 का हम लोग को एक मूवमेंट मिल जाता है। तो कल वोलेटाइल मार्केट भी रहेगा। आज हम लोग को सिर्फ एक ट्रेड मिला, आप देख रहे होंगे कि सिर्फ एक ट्रेड हम लोग को ये मिला है। तो इसमें हम लोग को मार्केट को देख के ध्यान करता है, गैप अप गैप डाउन और फ्लैट का मैंने आप लोग को बता दिया। इसको देख करके हम लोग को ट्रेड करना है। और दूसरी चीज़, ये लेवल जो मैं निकालता हूँ, इन लेवल को भी अगर आप देखें, जैसे आज ही देख लीजिए गैप अप ओपन हुआ, सपोर्ट कहाँ लिया, जो मैंने लेवल निकाला था 44,470 का, वहीं पर आकर के इसने सपोर्ट लिया 44,460 का। हाँ, 460 का इसने सपोर्ट लिया। क्यों लिया आप देख रहे होंगे, इससे पहले भी सपोर्ट ले चुका, 1 2 3 4 5वीं बार लेना ही लेना है। और ये 700 का लेवल तो हम लोग का मेन लेवल है, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। इससे पीछे आप देखेंगे 700 का लेवल कितना इंपॉर्टेंट है हम लोग का। ये देख रहे हैं ना, ये 1 2 3 4 और ये आपका 5 बार यहाँ पर हो चुका। जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है तो एक चीज ध्यान दीजिए, जब भी मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, सेलर क्या कर रहे हैं, 700 से ऊपर जाने नहीं दे रहे, इसको फिर नीचे लेते आ रहे हैं। फिर सेलर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर हावी हो जा रहा है, फिर इसको नीचे लेते आ रहे हैं। अब हम लोग को अगर अच्छी मूवमेंट चाहिए तो इसको क्या करना है, 44,700 के ऊपर अगर समय बिता करके अगर ऊपर जाता है तो हम लोग को अच्छी मूवमेंट मिल सकती है। कल वोलेटाइल मार्केट भी रहेगा, इसलिए कृपया आप लोग ध्यान दे करके अपने लॉस को बचा करके छोटा ही प्रॉफिट लें, अच्छा प्रॉफिट लें, अपने ट्रेड को लॉस में न जाने दें। भरसक ये ध्यान रखें, भले ट्रेड छूटता है तो छूटता है, कोई मतलब नहीं है। हम लोग को रोज ट्रेड मिलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमेशा मिलेंगे, ये कोई एक दिन का है नहीं। और आप लोग समझ लोगे। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।